प्रणाम बेटू जी, क्या नाम है आपका? नित्या। अब कितनी आ गई आपकी इंसुलिन? 2। और पहले कितनी लेती थी? 17। तो 17 लेती थी पहले। अब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, फिर आपको लड्डू जलेबी खिलाएंगे। बच्चों को तो चॉकलेट का बड़ा है, चॉकलेट खाने को नहीं मिल रही, शुगर हो गई। गुरुजी हम कल जा रहे। कल जा रहे? हाँ। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से अब शुगर की दवा, ये इंसुलिन, ये सुई लगाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना? सुई नहीं। हाँ, सुई चुभोते हैं ना बच्चों को। तुम बोलते मम्मा मेरे को सुई क्यों चुभो रहे हो? तो माँ बोलती है तेरे को शुगर है। शुगर क्या होती है अब बच्चों को पता ही नहीं होता। अब ऐसी छोटी उम्र में, कितनी साल की हो नित्या आप? 6 की। हाँ, अब पूरी ठीक हो जाओगी नित्या आप, ठीक है बाबू? ओम बाबा जी। हाँ। बाबा जी मुझे ना 2 साल से डायबिटीज थी। 2 ही साल से हुई थी। ये आजकल ना बच्चों का पेनक्रियाज बहुत नाजुक होता है। बच्चे ही नाजुक होते हैं और बहुत संवेदनशील और बहुत ग्राह्यता उनमें बहुत ज्यादा होती है। इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। और मेरी जब जिस टाइम पे मुझे पता चली थी तो 550 से भी ज्यादा थी मुझे। 550 से ज्यादा शुगर। हाँ। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मतलब पूरी जिंदगी जब तक जिएगी तब तक इंसुलिन लेनी है, बिना अगर एक दिन भी इंसुलिन छोड़ दी तो मतलब डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझे ये बोला ऐसे था। डराते, डेथ हो जाएगी। तो गुरुजी मैंने 6 महीने तो मतलब लगातार ली, पर फिर मतलब मुझे ये भी नहीं पता था योगा। फिर मैंने आपका चैनल देखा, आपको देखती थी मैं, तो उससे मैंने योगा स्टार्ट की। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मतलब कम करनी स्टार्ट कर दी। अब मेरी फिर से तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे पापा जी ने बोला कि तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। मैंने बोला कि अब मैं जाऊंगी तो आश्रम जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं जिस दिन से यहाँ पे आई हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं 50% ठीक हो चुकी हूँ और मैं यहाँ से ठीक होके ही जाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ के एक दिन भी इंसुलिन नहीं ली और मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक दिन भी इंसुलिन नहीं ली। मैं इस हिम्मत वाली बेटी कहाँ से आई है? मैं यूपी बागपत से आई हूँ। बागपत से। बड़ी जोरदार छोरी है भाई। एक दिन भी इंसुलिन ली? नहीं, मैंने नहीं ली। और मुझे शुगर कितनी रहती है? शुगर मेरी मतलब अभी तो मुझे तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे। कल खाना चौथा ही दिन है चौथा आज? दिन है। खाना खाने के बाद कल मैंने टेस्ट कराई थी तो 350 आई थी मेरी। 350 आई, लेकिन इसको इंसुलिन छोड़नी है तो बोले आदत पड़ गई शरीर को, तो उस आदत को मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो कोई नहीं बेटा, 10 दिन 15 दिन लगेंगे तो 200 से नीचे आएगी, फिर 150 आ जाएगी, 150 125 तक शुगर नॉर्मल होती है। और गुरुजी मुझे कॉन्स्टिपेशन था, वो भी ठीक है मेरा फिलहाल। हाँ, यहाँ खीरा करेला टमाटर गिलोय आदि देते हैं ना, ये इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया और पेनक्रियाज रिलैक्स हो गया। और कपालभाति मंडूकासन के साथ और एक्यूप्रेशर के साथ और संकल्प के साथ करना आरती बेटा ना, कि हाँ मेरा जी, गुरुजी वही करती हूँ मैं। मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज अब ठीक हो रहा है, मेरा बीटा सेल्स अब रिजुविनेट हो रहे हैं। ऐसे संकल्प के साथ करो तो पूरा प्रोसेस होगा, चेंज हो जाएगा। और गुरुजी सबने डरा दिया था जब मैंने बोला था ना कि मुझे आश्रम ही जाना है, तो सबने बोला कि वहां जाएगी तो तुम मर जाएगी, मर के वापस आएगी, मर के वापस आएगी, मुझे लाश यही आएगी बोला तेरी। गया था। और मुझे ये कहा था कि तुम वहां जाके ठीक नहीं होगी, वो सब मतलब भूखे रखते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला कि कुछ भी हो, मुझे आश्रम ही जाना है, मैं ठीक होगी मैं। अच्छा, कुछ ना कुछ हमारे बारे में, अच्छा हम चौड़े में रहते हैं, कोई सारा लाइव प्रोग्राम होता है, कोई यहाँ लुका छिपी का खेल नहीं, सारी ट्रांसपेरेंसी, फिर भी लोग कितना लोगों को बहकाते हैं। खैर, अभी ये तो हिम्मत करके जो है आदत छुड़ाना चाहिए। वैसे यहाँ बच्चे इंसुलिन छोड़ने के बावजूद 100 सवा सौ सबकी आती है। यहाँ काफ़ी बच्चे इसके साथ वाले हैं जो कनिक्स से लेकर के, और भी कई बच्चे 2-3 अभी कल परसों आए कि अब छूट गई शुगर। 100 सवा 100 खाने पेट 70 80 90, खाने के बाद 100 सवा 100, क्या दिक्कत है 150 तक, और बिना इंसुलिन के बिना दवाइयों के। अब ये हिम्मत करके इसको छोड़ना चाहिए कि मुझे अब इसको छोड़ना है, तो छूट जाएगी बेटा। ओम स्वामी जी, ओम मेरा बाबू। नाम ऋतिका प्रताप है। ऋतिका। मुझे डायबिटीज था टाइप 1। टाइप 1? फिर पिछले महीने ही पता चला था इस बारे में।
फिर पहले जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर इंसुलिन चालू कर दिया था 2 टाइम। 18 यूनिट लगता था। वही राम। कहाँ से आई हो बेटे रितिका? जम्मू से। जम्मू से। फिर अब क्या हाल है बेटा? फिर मैं जब यहाँ पे आई तो आने के दूसरे दिन पे ही मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया। पहले इंसुलिन लेने के बाद भी कभी भी मेरी फास्टिंग 250 के नीचे जाती ही नहीं थी, हमेशा 200 250। और फिर जब यहाँ पे आई मैं तो अगले दिन से फिर मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया और 150 के बाद मेरा खाना खाने के बाद भी नहीं जाता था। तो अब इंसुलिन बंद हो गया? पिछले 3 दिन से मैंने इंसुलिन नहीं किया। इंसुलिन बंद है। रितिका के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये तो बड़ा काम कर लिया रितिका ने। मैं कह रहा था हर उम्र में बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, टाइप 1 डायबिटीज ठीक होता है। हेलो, रितिका का ये टाइप 1 का एग्जाम्पल ले लो। प्रणाम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम गगन है, मैं हरियाणा पानीपत से आया हूँ। जी गगन भाई। मेरे को शुगर हुई थी 1.5 साल पहले। अच्छा बेटा। फिर डॉक्टर ने इंसुलिन चालू कर दी। स्टार्टिंग में 60 यूनिट लेता था मैं, फिर आपको देख के योगा शुरू करी। 60 यूनिट? हाँ जी। हे राम, ये तो रितिका से भी आगे पहुंच गया था गगन। हाँ फिर? योगा करके मैंने अपनी यूनिट घटा के 30 पे ले आया था। अब यहाँ आके मैं 9 यूनिट ले रहा हूँ सिर्फ। अब रितिका की तरह आपकी भी बंद हो जाएगी बेटा इसकी, हाँ। क्योंकि अभी शुरू हुई थी इसलिए जल्दी ठीक हो गई। आपकी थोड़ी पुरानी है तो पेनक्रियास थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ गगन, पूरा ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ही पता लगे टाइप 1 डायबिटीज है, लीवर फैटी लिवर सिरोसिस हो गया, जैसे ही पता लगे क्रिएटिनिन बढ़ गया, जैसे ही पता लगे कोलाइटिस है, आईबीएस है, जैसे पता लगे लंग फाइब्रोसिस है, जैसे ही पता लगे हार्ट में ब्लॉकेज है, जाके कटवाना पिटवाना मत, स्टंटबाजी मत कराना, बाईपास मत कराना, पेसमेकर मत लगाना, मेरे पास आ जाना। कहाँ से आए हो बच्चों? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से। कब कैसे हो गया था इसको? इनको अप्रैल में हुआ था डायबिटीज़। अप्रैल में एडमिट थे अस्पताल में और टाइप 1 डायबिटीज़ बताए थे इसको। तो इंसुलिन दे रहे थे एक दिन में 5 बार, 4 यूनिट 4 बार और रात में 5 बार 5 यूनिट। 17-18 यूनिट टोटल। तो अभी दूसरा 1 हफ्ता हो गया हमको आए, दूसरा ही दिन इसका इंसुलिन बंद हो गया। ला, दूसरे ही दिन बंद हो गया। मैं कहता हूँ जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी छूट जाओगे। अब किसी को 5-5 10-10 साल हो गए इंसुलिन लगाते तो थोड़ा सा वक्त लग जाता। बड़ी उम्र वालों का भी जल्दी छूट जाता है। टाइप 1 वाला ना, जिसमें पेनक्रियास काफी कमजोर पड़ जाता है, उसको थोड़ा समय लगता है। कैसे हुआ था कुछ इसको ज़्यादातर छोटी थी तो सर्दी बुखार आता था। हाँ। तो इसको सर्दी वाला सिरप पैरासीटामॉल देते थे हम लोग। ये पैरासीटामोल और सर्दी जुकाम की मैं इसीलिए बात पूछता हूँ हर से। 99% बच्चों को पैरासीटामोल, क्रोसिन, सर्दी जुकाम का सिरप या अंग्रेजी की तुम देते रहते हो। इससे तो अभी सुना ना अफ्रीका में कितने बच्चों की सिरप से मौत तक हो गई। मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया था क्या हाल हुआ था तुम्हारा कि भाई अब तो ये टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं, सबका हम सब परेशान हो गए थे और जब से तबीयत खराब था सब के सब इसी के ऊपर लगे रहते थे हम लोग। पूरा परिवार इस गुड़िया पर ही केंद्रित था। क्या नाम है बाबू? मेनुश्री। मेनुश्री। हाँ। तब सारे परिवार का ध्यान गुड़िया पर ही था कि बेटी कैसे ठीक हो गई। छोटी सी गुड़िया है, फूल सी गुड़िया बाबू, छोटी सी बाबू। हाँ? अब कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है बाबू? हाँ। कपालभाति करके दिखाओ बेटा। कपालभाति कैसे करते हैं? करके दिखाओ। पेनक्रियास का पॉइंट दबाते हुए कर रही है। अब ये ट्रेनिंग दे दी इसको। और मंडूकासन भी करते हो? मंडूकासन। चलो वज्रासन में बैठो, दिखाओ मंडूकासन। पैर मोड़ के बैठो। मंडूकासन करके दिखाओ बेटा। हाँ, और कैसे करते हैं? अच्छे से करके दिखाओ, अच्छे से करके दिखाओ। हाँ, झुको आगे, करके दिखाओ। कपालभाति का थोड़ा सा। कपालभाति के साथ कर। तो बच्चों को जैसे सिखाते हैं वैसे कर लेते हैं। अब इसकी शुगर, अब लोग कहेंगे जी अब यहाँ तो ठीक करती है, घर में जाकर ठीक करेगी। घर में भी जाकर के थोड़े दिन कंटिन्यू करवा लो, 2 महीना ज्यादा ध्यान दे के कर लो, बाकी 1 घंटे करने से कम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कितनी लेती थी पहले? पहले 4। ओम स्वामी जी। हाँ। मेरा नाम भूपेश है, मैं होटल पलवल ब्रिज क्षेत्र से आया हूँ। ये मेरी बेटी लव्या है, इसको पिछले 4 महीने से शुगर बनी है टाइप 1। हाँ। और शुरू में कितना देते थे इंसुलिन?
शुरू में स्वामी जी हमने इसको 25 और 30 के बीच में दिया था। 25-30 से शुरू करके फिर घर पे करवाना शुरू कर दिया। घर पे शुरू कर दिया। मैं एक हफ्ते पहले अपने यहाँ पतंजलि में आया हूँ बिटिया को लेके, तब हम 21 और 22 यूनिट देते थे। आज हम इसको 2 और 3 यूनिट रह गई है, बाकी खत्म हो चुकी है, बाकी सब नॉर्मल है। अब इसको देखो, शुरू में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट भी हो, 1-2 सप्ताह एकदम रिदम में आ जाएगा, पेनक्रियाज 100% रीएक्टिवेट हो जाता है। कुछ ये बड़े तत्व हैं, योग करने से बहुत फायदा मिला गुरुजी। ना ठीक ही हो जाएगी। इसको शुगर हुई कैसे मेरे भाई? इसको परिवार में हमें किसी को नहीं है शुगर। माता पिता किसी को नहीं है। फिर कैसे होगी भाई? अब ये तो पता नहीं गुरुजी कैसे हुई है। कोई सर्दी जुकाम बुखार? नहीं, कोई लक्षण नहीं थे ना 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 ना, सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड, कोई एंटीबायोटिक, कोई बच्चे को कोई? नहीं, कुछ भी नहीं शुरू से। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम माँ। 15 साल से मुझे शुगर है। 15 साल से? हाँ जी। नाम क्या है? परमजीत कौर। हाँ हाँ। तो मैं जहाँ आई हूँ, आज हमें 4 दिन हो गए, 3 दिन के बाद आज सुबह मेरी 66 आई। और 15 साल की शुगर 3 दिन में ठीक? दवाइयाँ बंद है ना? नहीं, अभी तो नहीं बंद की। वो इंसुलिन तो कल लगाया था, और वो आप वाली दवाई भी शुरू की है। हाँ, वो तो, मधुनाशिनी मधुग्रिड हाँ थोड़े जी, दिन लो। हाँ जी, हाँ जी। एलोपैथी की दवाइयाँ पहले बंद करो, और इंसुलिन 5-5, 10-10 यूनिट करके बंद कर दो। अभी कितना ले रही हो इंसुलिन अम्मा? तो सुबह 15 और रात को 10। अब आप 5-5 ही कर दो। ठीक है। 3 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू महाराज जी। यादा पुरुषोत्तम की जय हो साहब। रांची झारखंड से आया हूँ। विजय वर्गीय जी ने विजय पाली। कितने साल से था बीपी? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर करीब 20 साल से था। 20 साल, 2 दशक से। और यहाँ आके क्या हुआ साहब? यहाँ आके तो पहले तो मेरा 2 साल आपका टीवी में देख के ब्लड प्रेशर की पूरी दवाई बंद हो गई। घर पे बंद करके आए? घर के बंद करके आए। पुरुषोत्तम जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। घर पे तो बीपी की दवाई बंद करके आ गए, और यहाँ आए बीबी को तो बंद करके नहीं आए ना? बीबी भी साथ में आई है, और हमारे उसके भाई और उसके बीबी भी साथ में। पूरा कुनबा आया है पुरुषोत्तम जी का। तो बीपी की दवाई बंद हुए कितने दिन हो गए? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल से बीपी की दवाई नहीं खा रहे। और शुगर का क्या हाल है? शुगर यहाँ आए तो अब वो डॉक्टर की दवाई बंद हो गई। आपकी दवाई से परसों नरसों नापा था, तो खाली पेट आया 112 और खाने के बाद 116। ये तो एकदम 100% नॉर्मल आ गए साहब पुरुषोत्तम जी। तभी बड़े एकदम मैंने बोला हाथ खड़े करे, पूरे खड़े हो गए। तो कि बाबा जी तो मौज आ गई आपको। बस अब ये खान पान सब अच्छा रखना पुरुषोत्तम जी। हाँ। उम्र कितनी आपकी? उम्र है 67 साल। 67? गुड़िया, मेरा नाम अजीता है। अजीता, हाँ। मुझे 24 लगती थी, अब 20 लगती है इंसुलिन। अब धीरे धीरे कम हो रही है और मेरा कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। हाँ, अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, ये फ्लैक्चुएशन थोड़ा चलता है, लेकिन ठीक हो जाएगा बेटा, जीत लेगी इसको। हाँ जीता, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। हाँ। मेरे को 74 यूनिट लगती थी इंसुलिन। 74 पूरे दिन की? ये तो बहुत ज़्यादा होती है 74। हाँ, अब कितना है बेटा? अब 22 यूनिट लगती है पूरे टोटल। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। 74 से 22 पर तो आ गया, माने 52 यूनिट कम कर लिए। कितने दिन में बेटा? 25 दिन में। 25 दिन में। देखो यात्रा लंबी है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? दीपक मिश्रा। दीपक, तेरा दीपक जलेगा जोर से। हाँ। हर्षित नाम है। हर्षित नाम है। अब क्या हाल है तुम्हारी शुगर का? ठीक हूँ। ठीक है, इसको देना, अपने पिताजी को देना। प्रणाम गुरुजी। इसको शुगर 500 से यानी मशीन बंद हो जाती थी, इतनी शुगर थी गुरुजी। मशीन में काउंटिंग को नहीं आवे। कहाँ से आए हो? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सीकर आर्मी पर्सन हूँ गुरुजी। छुट्टी दे दी, फौज ने बोला ठीक करवा के ला रामदेव बाबा से इसको जितना। ये बच्चा बोला बाबा जी हम तो देश सेवा में लगे, हमारा बालक तुम ठीक करो। अभी इंसुलिन बिल्कुल बंद कर दिए बाबा जी मैंने, लेकिन शुगर 200-250 रह रही है गुरुजी। मैं शुगर इंसुलिन दूंगा नहीं, आपके योगा करेंगे बिल्कुल तभी ठीक होगी। और ठीक है, अभी इंसुलिन 3 दिन से बिल्कुल नहीं दे रहा गुरुजी मैं। ये बोला, ये भी पक्का फौजी है, बोला स्वामी जी आप कहते हो इंसुलिन बंद करानी है तो देनी नहीं। तो इंसुलिन से तो झटके मारती है बाबा जी, एक बार अप एक बार डाउन, क्या फायदा उससे गुरुजी। बोला अप डाउन होता रहता है।
अब 250 तो आगे बेटा भी चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन लगे पूरा ठीक करके भेजेंगे। जी बाबा जी। मेरा नाम कनज चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। हाँ मेरे को 1 महीने से डायबिटीज़ है। हाँ 1 महीने से अभी शुरू हुआ था। हाँ हाँ, तो हमें यहाँ पे 5 दिन हो गए आए अब, और मेरे इंसुलिन भी बंद हो गए और शुगर अब 150 से नीचे आ रहा है। 150 से नीचे आ रहा है। पहले कितना इंसुलिन लेते थे बेटा? 24 यूनिट। 24 यूनिट था। जोरदार ताली बजा दो। 5 ही दिन में। हैं? स्वामी जी मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शुगर था, 800 प्लस चला गया था। 800 प्लस। 800 प्लस का मतलब होता है फिर कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। HbA1c गिनो तो 16। इससे ज़्यादा शुगर के मापने का कोई यंत्र ही नहीं है। जैसे वो हर्षित के पिता बता रहा था कि यंत्र ही फेल हो जाता था। फिर बेटा? स्वामी जी मेरा HbA1c 0.07 था, जो कि डॉक्टर बोले थे कि अब कभी मतलब कि आपको हमेशा इंसुलिन लेना ही होगा। और स्टार्टिंग में तो मुझे ऑटोमेटिक इंसुलिन लग रही थी। वो एक ना बॉडी में फिक्स कर देते हैं कि इसका पता नहीं कब क्या गड़बड़ हो जाए, तो 24 घंटा इसको लगा के रखते थे। वो एक मशीन सी लगा देते हैं। जी फिर अभी तो कंट्रोल में है, मतलब कि जिस 8 तारीख से आए थे तो अभी मुझे 12 यूनिट लग रही है। कितनी? 12 यूनिट कम हुई है पहले से। 12 यूनिट कम हो गई बेटा, पूरा ठीक हो जाएगा, है ना? जी भाई साहब। बाबा जी ओम शांति। बाबा जी ओम प्रणाम, आपके चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा जी मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ जी। मणि किशोर मेरा नाम है, मणि किशोर। बाबा जी मेरी शुगर फास्टिंग पे 250, 300, 250, 300 रहती थी। हाँ। और 7 साल से 7 साल से मुझे शुगर है। मैं बहुत परेशान रहता था। यहाँ आया हूँ 2 दिन हुए बाबा जी मुझे। हाँ। बाबा जी मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मेरी शुगर 125 आई है सवेरे फास्टिंग पे। क्या बात है, खुशी का कोई ठिकाना। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। चलो मणि जी, मणि मिल गई, योग की मणि मिल गई। बिल्कुल सर, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है कि 2 ही दिन के अंदर मेरी शुगर इतनी फास्टिंग पे 125 आ गई सर। तेरी दाढ़ी भी बड़ी स्टाइलिश लग रही है। अरे बाबा जी आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम। आगे देना। ये खुश है। अरे बाबा शुगर खत्म हो गई। तुमने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी, ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सविता है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरा शुगर कम हो गया है। कितना गोली भी था? बंद हो गई। 350 था। लो। यहाँ आई तो अब ठीक है। हाँ, चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बंगाल आपके से। दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी जी मैं। चलो। ओम स्वामी जी। ओम भाई। मैं अपने पापा को लेके आई हूँ यहाँ पर, और उन्हें 15-17 साल से शुगर था। अच्छा। और अभी उन्होंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया और ये सब काढ़े वगैरह पिए, सारा ट्रीटमेंट लिया, और अब उनकी शुगर जड़ से चली गई है। और डॉक्टर साहब ने बोल दिया है दवाइयाँ पूरी तरह से बंद अब आपकी। दवाइयाँ बंद है। 15-17 साल से शुगर था पिता को। कहाँ है पिताजी? पिताजी वीक, ज़्यादा थोड़ा वीकनेस लग रही है तो घर मतलब रूम पर है। हाँ। पर कोई नहीं बोले धीरे धीरे कर लिया करे यार। हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं वो, थोड़ी वीकनेस है उनको। बाकी शुगर पूरी तरह से टैबलेट बंद हो गई है उनकी। और तुमने वजन कितना कम किया? थोड़ी देर मैंने बाबा जी 7 किलो कम कर लिया। नहीं तो वजन कम करना भी एक चैलेंज था। आशीर्वाद। क्या नाम है पिताजी का? क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया। और आपका? मेरा श्रुति कीर्ति राजा। श्रुति कीर्ति राजा, क्या बात है। श्रुति नाम कितना सुंदर नाम है। नाम के लिए भी ताली बजाओ। ये श्रुति, ये गार्गी, ये नाम कितने अच्छे अच्छे हैं। गुना मध्य प्रदेश से आई हूँ। ठीक है बेटी। ग्राम भदौरा। धन्यवाद। ओ। मेरा डायबिटीज़ जो है वो 2012 में मुझे हुआ था, मेरे कान के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक्स खाने से। कान के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक से शुगर हुई। बीमारियों का 99% कारण ये विदेशी दवा और विदेशी खान पान है। इसलिए मैं कहता हूँ मैंने कम से कम लगातार 3-4 साल एंटीबायोटिक मतलब हर महीने खाई। हर महीने खाई। वो कान में वो हो जाता था फंगस, और हर बार वो एक हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक दें और फिर 1 हफ्ते ठीक रहे, फिर वो पास आ जाए। तो मैंने एक दिन बाबा जी को सुना था कि जो है अणु तेल जो है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों को खत्म करता है। अब मेरे घर वाले जो है वो ऐतराज कर रहे थे। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। हाँ। मेरे घर वाले जो है वो बोलने लगे भाई मत डालो, ये खतरनाक चीज। बोले नाक में डालने का, कान में क्यों डाल रहा है?
इसने बोला ठीक है मैं डालूंगा। हाँ, मैंने फिर? कहा अब मैं सर ये जो एलोपैथिक ड्रॉप्स थी कान की वो डाल डाल के थक गया था। उनको डालो तो और पस बनता था। और ये मैंने केवल 3 बार इस्तेमाल की, करीब 2 हफ्ते बस, और मेरा वो पस कहाँ गया मुझे नहीं पता। ये नया रिसर्च ये बस्ती बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी। ऑर्थोग्रिड की बस्ती जोड़ों के दर्द के लिए, मधुग्रिड की बस्ती शुगर के लिए, और नस्य और कर्णपुर नाक और कान के लिए। ये है छोटी छोटी और पूरी जो है मालिश पूरी हुई, और मैंने सिंगी लगवाई स्वामी जी कल 4 सिंगी लगवाई। ये रक्त मोक्षण वात मोक्षण, इसने एकदम सब चीजों को उखाड़ के फेंक। फिर ऊपर से भी बस्ती करते हैं, जानो बस्ती। बाबा जी एक मेरा सवाल है, मेरे यहाँ पे भी थोड़ा सा लगता है अंदर कुछ है, तो इसमें सिरड़ी करवा सकते हैं इस एरिया? ये अंदर का कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ पेन है, कुछ अंदर कुछ है, अंदर कुछ अटका पड़ा है, तो लगवा ले सिंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ओम स्वामी जी। ओम। मुझे 2017 में नी में ऑस्टियोसार्कोमा था, वो ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद मुझे 5 साल बाद फिर जनवरी में लंग्स में डायग्नोस हुआ कि ऑस्टियोसार्कोमा है। अभी टाटा के डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 1 साल ही जिएगी और ये लास्ट स्टेज है। अच्छा, 1 साल जिएगी, 1 साल बाद मर जाएगी। कंप्रोमाइज हो रखा उनका यमराज के साथ, वहाँ भेजते हैं फिर वो। और मुझे मतलब डेली 5 mg का 6 घंटे को मॉर्फिन चालू था। अभी यहाँ पर आई मुझे 3 दिन हो गए, मैं मॉर्फिन नहीं ले रही हूँ। मॉर्फिन बहुत खतरनाक जो है पेन किलर होता है, अफीम का होता है, बड़ा खतरनाक। कितने रुपए की गोली है आती थी? वो पता नहीं, डॉक्टर देते हैं मॉर्फिन। डॉक्टर देते हैं। और उम्र कितनी है तेरी बेटा? मेरी 32 है स्वामी जी। 32 है। हाँ। तो तू 60 साल तक तो मरेगी नहीं, 60 साल बाद दोबारा बताऊंगा तेरे को। धन्यवाद स्वामी जी। 1 साल बाद मर जाएगी। बताओ, इस बच्ची को बहका रखा है ऐसे। डॉक्टर ये जब ये बता देते हैं ना कि तुम उस दिन मरोगे, ये तो ज्योतिषियों से भी आगे निकल गए। मैं चल भी नहीं सकती थी घर पे, मतलब बहुत दम लगता था मुझे। अब तो चल रही है? अभी यहाँ पे सब मैं चल के ट्रीटमेंट ले रही हूँ। क्या बात है, अब खुश है। स्वामी जी नमस्ते। मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था, और मैं योगा प्राणायाम और दवाइयाँ वो सब करके एकदम आज नॉर्मल हूँ। 18 में ही मेरा एकदम ठीक हो गया था कैंसर। मेरे को डॉक्टर उधर में मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई थी, तो चारों डॉक्टर मेरे को बोले आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करा के इधर का वो करके इधर आ गई, योगराम में आ गई। योगराम में आके 1 हफ्ता नेचुरोपैथी किया। नेचुरोपैथी करने से मेरे को बहुत आराम मिला, मिट्टी पट्टी से मेरे को बहुत आराम मिला था, और साथ में नेचुरोपैथी सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वो सब से। और इधर से मैं शीर्षासन सीख के गई, और उधर जाके मैं शीर्षासन भी करने लगी, और 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम को कपालभाति करती थी, और सुबह में और शाम को आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी। ये सब करने से मेरा एकदम कैंसर क्योर हो गया। आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं 18 घंटा काम करना है तो मेरे को थकान नहीं होती है, इतनी मैं स्वस्थ हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से है। अब 18 घंटे भी काम करती है तो थकान नहीं होती? मैं रोज़ सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के बाबा जी का जो पहले का प्रोग्राम होता है वो देख के मैं पहले करती हूँ, उसके बाद लाइव वाला करती हूँ। पहले 4 बजे से जो टेलीकास्ट होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आता है, पहले उसको फॉलो करती है, और फिर लाइव जुड़ जाती है, और रोज रूटीन से फॉलो करती है। अब किस जगह का कैंसर था? मेरे को यूट्रस का कैंसर था। यूट्रस कैंसर पूरा ठीक कर। और खाने में भी मैं सुबह में स्प्राउटेड मूंग, फ्रूट जूस, वही सब खाना खाती थी, और खाना पीने का संयम पूरा। शाम को मैं पका हुआ खाना खाती थी, 2 बार ही खाना खाती थी। जो बोला था कि जब आप 2 बार खाना शुरू करेंगे तो जो इंटरमिटेंट उपवास है उससे आपका शरीर आपके कैंसर की कोशिकाओं को खा करके खत्म कर देगा।